हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सेल्फ सुमित कटारिया एसएमई सर फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक रिवीजन सीरीज जो कि रहेगी जेई मेंस एज वेल एज एडवांस 2020 के लिए। इसमें हम लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कैसे करेंगे एक बार आप देख लीजिए वो। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हो गया, हम हर दिन 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एवरी डे, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि भैया एग्जाम दोबारा पोस्टपोन हो चुका है, तो दोबारा सोने खाने से बढ़िया है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं दोबारा। 50 से 60 दिन है, अगर रोज 10 क्वेश्चन करेंगे तो जो टारगेट है ये हम अचीव कर सकते हैं इजीली। फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन रेफर करना है जो मैं आपको कराऊंगा साथ साथ। और जो भी सेशन हम करने वाले हैं उनकी पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका नाम है कैम बाय सुमित। ये मेरा ही चैनल है, तो जो भी सेशन हम करने वाले हैं उनकी पीडीएफ आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर करेक्ट फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए कौन कौन सी बातें सही हैं ये बोला गया है। तो बातें तो बात की बात है, पहले साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपके सामने वर्ड आया साइक्लिक प्रोसेस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस है तो जितने भी स्टेट फंक्शन है, कौन से फंक्शन है, जितने भी स्टेट फंक्शन है उन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे। और वो तो साइकिल पे घूम के दोबारा वापस आ जाएगी, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पाथ फंक्शन की जीरो नहीं होती है। कौन कौन से पाथ फंक्शन अपने पास होते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। ठीक है, अगर अपने पास स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू आप बोल रहे हो जीरो हो जाएगा बिकॉज स्टेट फंक्शन है, तो जो भी क्यू आएगा, जो भी हीट होगी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क डन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि सर साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपने इतना सारा काम कर दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ऑप्शन में कौन कौन सही होगा। पहला सही होगा, यस। दूसरा, यस। अब थर्ड या फोर्थ में आपसे पूछा है भाई वर्क की वैल्यू कितनी होगी। अगर पीवी कर्व है तो उसमें एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, वर्क डन। सो एरिया कितना है अपने पास इसके अंदर, एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज अपने पास 3.14, आर इज 10 का होल स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे शायद। दैट विल बी इक्वल टू 314 जूल। ये हमारा क्या हो गया, सी भी हमारा सही हो जाएगा। सो ये पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग साइक्लिक प्रोसेस का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अगेन वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। जी एडवांस 2013 में आ रखा है सवाल, तो आप ट्राई करें। बोला क्या है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, ध्यान दीजिएगा। CO2 का, ग्लूकोज का और वाटर का, तीनों के फॉर्मेशंस गिवन है। और पूछता है कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को जलाएंगे तो भैया कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी एंथैल्पी होगी, वो पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, थर्मोकेमिस्ट्री में सवाल करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ, कि जो पूछा जाए उसको लिख लो। पूछा क्या हुआ है कि भाई कंबशन करना है किसका, ग्लूकोज का, उसकी एंथैल्पी कितनी है वो बतानी है। तो ग्लूकोज उठाइए, ग्लूकोज आपका C6H12O6। व्हाट इज कंबशन, कंबशन मींस रिएक्शन विद O2, क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O, ये बनेगा। तो इतना इतना आपने कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो O2 भी बैलेंस कर लो, लेकिन मैं सिर्फ कार्बन और वाटर बैलेंस किया है, रीजन बता दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। अगर मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालता हूं, वही तो होगा मेरे पास क्या, दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने के दो तरीके होते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और दूसरा तरीका होता है अपने पास रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यानी कि ये प्रोडक्ट हो गया अपने पास, ये क्या हो गया रिएक्टेंट। इनके एंथैल्पी इनमें से माइनस कर देंगे, या फिर इनके एंथैल्पी इनमें से माइनस कर देंगे। लेकिन कब कौन सा प्रोसेस करना आप पहले पता कर लो। P माइनस आर हम करेंगे जब डाटा गिवन होगा फॉर्मेशंस का। किसका डाटा गिवन होगा, फॉर्मेशंस का, जो कि गिवन है सवाल के अंदर, डाटा फॉर्मेशन का ही गिवन है। या फिर अगर हमको डाटा गिवन हो तो कंबशन का, कि भाई 4-5 कंबशन दे रखे हैं, फिर सवाल पूछ रखा है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, R माइनस पी।
फिलहाल हमारे केस में गिवन नहीं है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, पी माइनस आर करेंगे। तो आप आसानी से सवाल कर सकते हैं अभी। तो व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी विल बी इक्वल टू 6 into formation of CO2 plus 6 into formation of water minus formation of O2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देख लीजिए, यहां आ जाएगा अपने पास CO2 का फॉर्मेशन कितना गिवन अपने पास, -400 गिवन है, प्लस 6 into वाटर का फॉर्मेशन गिवन अपने पास -300, प्लस O2 का फॉर्मेशन आपको जीरो पुट करना है, बिकॉज O2 अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में बैठा हुआ O2। और कुछ एलिमेंट का हम एज्यूम करके चलते हैं कि उनका फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या रहेगी, जीरो, तो O2 उनमें आता है, इसलिए इसकी वैल्यू दी नहीं हुई और तो कभी देगा भी नहीं वो। लास्ट में अपने पास आ जाएगा माइनस एंथैल्पी ऑफ ग्लूकोज, तो माइनस एक पहले से आएगा फॉर्मूले में और एक माइनस पहले से गिवन है -1300, तो क्या आंसर आ जाएगा, +1300 आ जाएगा यहाँ पे, +1300। कितना आ गया अपने सॉल्व करेंगे तो आप ये -2900 किलो जूल पर मोल आ गया। ये आपका आंसर है, लेकिन आपसे आंसर पूछा गया है पर ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, आंसर पूछा गया पर ग्राम में, आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है किलो जूल पर मोल में आ रहा है। तो इस वैल्यू आप को आप किससे डिवाइड करेंगे, ग्लूकोज के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 × 18 100, ठीक है, 6.1, लगभग कितना आएगा, -16.1 किलो जूल पर ग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान। सो या ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विच इज ऑफ मेटलर्जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ओर्स के नाम याद है ना आराम से। हाँ, लेकिन अगर ओर्स के सवाल याद नहीं है, ओर्स के नाम याद नहीं है, तो दिक्कत होने वाली है। पूछता है कि कौन कौन से और में से मेटल्स बनी होगा, कौन कौन से ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले भैया बात कर लेते हैं, पहला ऑप्शन गिवन है मैग्नासाइट, होते क्या है, रट्टा बेस्ड याद करना पड़ेगा। मैग्नासाइट इज MgCO3। दूसरा सेरुसाइट, बड़ा अजीब नाम होते हैं लेकिन याद करने पड़ते हैं यार। PbCO3, लेड की अपने पास और होती है, लेड कार्बोनेट बोलते हैं इसको। तीसरा हो जाएगा चाल्कोसाइट, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। चाल्कोसाइट, इसको हम बोलते हैं Cu2s, कॉपर सल्फाइड बोलते हैं। फोर्थ इज कॉपर पायरेट, कॉपर पायरेट इज CuFeS2। एक होता है चाल्कोसाइट और एक होता है चाल्कोपायराइट। चाल्कोपायराइट इसी को बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है वो चाल्कोपायराइट। चाल्कोपायराइट बोले या कॉपर पायराइट बोले, आपको आंसर क्या लिखना है, CuFeS2। फिफ्थ क्वेश्चन, और इसको सॉरी पांचवा जो अपने पास, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम की और होती है, आपको पता होगा बॉक्साइट। फॉर्मूला बताना आप, कैलेंडर में अपने पास एल्यूमिनियम की होती है, अगेन Al2O3। कौन सा बच गया, आप भूल जाते हैं क्योंकि एंजलासाइट में आप ध्यान रखिए कि ये बना होता है लेड से, लेड की सल्फेट और है, लेड सल्फेट इज एंजलासाइट। अगेन लास्ट में क्या है, कैरोसाइट, तो हमको पता है कैरोसाइट इज लेड कार्बोनेट। तो आप देख लीजिए कौन कौन से मेटल है, कौन कौन से मेटल नहीं है। पहले में देखिए MgCO3 और लेड CO3, तो इसमें सेम मेटल नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चाल्कोसाइड किससे बना हुआ अपने पास, कॉपर से, और ये भी किससे बना हुआ, कॉपर से, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा। बॉक्साइड एल्यूमिनियम से, कोरोना में एल्यूमिनियम से, बिल्कुल सही आंसर है। ये लेड से, ये भी लेड से, सही आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। यस, अभी हम आते थोड़ा मिलकर ट्राई करते हैं, उम्मीद है आपसे हुआ होगा। देखिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि रिएजेंट क्या गिवन है। अगर आप रिएजेंट को पहचान पा रहे हैं तो सवाल आप कर देंगे। रिएजेंट अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पेरोक्सी एसिड है, कौन सा एसिड है ये एक पेरोक्सी एसिड है। कोई भी और फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना पता है कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, पेरोक्सी एसिड की क्लास को बिलोंग करता है ये। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा MCPBO, काफी फेमस है, MCPBA, काफी बेहतरीन पेरोक्सी एसिड है। फंक्शन क्या करता है पता होना चाहिए, बेहतरीन तो ठीक है, फंक्शन क्या है, अल्कीन में अगर आप ऐड कर देंगे MCPBA तो क्या बनेगा, सवाल ये है, सवाल, क्योंकि फंक्शन यही करता है, ये क्या कर देगा, इपोक्साइड बना देगा, क्या बना देगा, इपोक्साइड। तो अगर पेरोक्सी एसिड इन्होंने डाला हुआ है तो कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होने वाला है,
यस, हमको देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो बस हमारा काम बन गया। अब आप चालू कर दीजिए पेन चलाना। तो बताइए क्या बनेगा। यहाँ आपके पास एक बेंजीन बना के दे रखी है उसने, फिलहाल किसी काम की नहीं है। उधर OH है, पता नहीं किस काम के लिए दे रखा है, देखेंगे उसको भी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके पास बल नहीं होता भैया, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल मिल गया उसको बाहर से तो आतंक मचा देगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो अंदर ही बैठा हुआ है OH के फॉर्म में। ये गया यहाँ पे, ये ओपन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बन के तैयार हो जाएगी आपकी इस तरीके से। ऑक्सीजन अटैक है इस कार्बन पे, ये रहा वो कार्बन, और अगले कार्बन पे ये रहा, तो उस कार्बन पे क्या अपने पास वो टूट गया, तो इधर आगे CH2OH आ जाएगा। तो यानी कि यस, इधर आ जाएगा अपने पास CH2OH। आप देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। आई थिंक ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद आप कर जाएंगे। देखिए आप, ये 1 2 3 4 5, तो 1 5 कनेक्टेड है अपने पास, ये 1 और ये 5, और 5 पे आपका पूरा ग्रुप आ जाएगा ये वाला CH2OH, तो 5। ऐसे आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, बिकॉज C और D काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, तो आप नंबरिंग करके वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। पर यहाँ क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ चीजें याद हो जाएं। पूछा गया कि भाई कौन कौन, बेसिक नेचर में ही पूछा गया आपसे। तो देखिए बेसिक का तो देख लेंगे, पहले हम एसिडिक ढूंढ लेते हैं। पहले हम एसिडिक सर्च कर लेते हैं कि कौन सी और एसिडिक है। एसिडिक तो इसमें मुझे एक दिखाई दे रही है, CrO3। फिर हम बात करें भैया कि एम्फोटेरिक बता दीजिए कौन सी है, क्योंकि वो भी कम होती है, उनको देखना भी आसान रहता है। तो वो हो जाएगा अपने पास Cr2O3, और TiO3 भी, यस, V2O5। ये तीनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। क्या बच गया, बेसिक। जितनी बची वो क्या हो जाएंगे, बेसिक। तो 1 2 3 4, चार तो क्या होंगे अपने पास, एसिडिक और एम्फोटेरिक। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर चार यहाँ है तो ऊपर कितने आएंगे अपने पास, 5। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन याद होना चाहिए, इसलिए मैंने दिया है बीच में, ताकि नोट्स बनाइए उसको आप याद कर लिए नोट्स में लिख के। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको अप्रोच कीजिए यार, देखते हैं कैसे इसको आप अप्रोच कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। 1 2 डायब्रोमो प्रोपेन है अपने पास, ये रहा अपने पास। ये इधर 1 पे ब्रोमो, इधर भी क्या डाल देंगे, ब्रोमो डाल देंगे। ठीक है भैया। ऑन ट्रीटमेंट विद X मोल्स ऑफ NaNH2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद C2H5Br गिव्स पेंटाइन। लास्ट में क्या मिलने वाला है, पेंटाइन मिलने वाला है। तो बोला है भाई कितने मोल्स यूज किए गए होंगे NaNH2 के। काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कैसे अप्रोच करना आप देखिए। इसमें मुझे ऐड करना है NaNH2, NaNH2। अब NaNH2 क्या कराएगा, यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, यहाँ Br, यहाँ H, दोनों निकल जाएगा, -HBr, और आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। लेकिन NaNH2 मानता नहीं है, दोबारा अटैक करेगा। जब तक Br जिंदा है ये अटैक करता रहेगा, क्योंकि यहाँ एक H अभी बचा हुआ है, एलिमिनेशन दोबारा कर सकता है। ये H यहाँ से, ये Br यहाँ से, तो दोबारा से क्या बनने वाला है, अब एक Br यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, दोबारा HBr निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, प्रोपाइन। सो दिस इज योर अल्काइन प्रोपाइन, जो बच चुका है आफ्टर NaNH2। लेकिन क्या प्रोपाइन रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, C2H5Br के साथ, नहीं। यहां से Br निकल सकता है। अगर यहाँ पे, अगर अल्काइन में, अल्काइन इस पे अटैक करेगा तो Br निकल जाएगा, लेकिन अल्काइन अटैक कैसे करेगा, अल्काइन को हमको पहले न्यूक्लियोफिलिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपने पास एक फर्जी कैच होता है ना, ये वाला, ये बिना काम का H बैठा हुआ है जो, तो यहाँ पे जो आपके पास H प्रेजेंट है, ये वाला H, ये H एसिडिक होता है। तो दोबारा से क्या आ जाएगा, दोबारा से रोल में क्या आने वाला है, NaNH2। मैं उसको दोबारा बुला के लाऊंगा, वो कहेगा भाई 2 बार तो मैंने काम कर दिया, लेकिन एक और बार दोबारा काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा, और इसको निकाल लेगा, H को। क्या बन जाएगा अपने पास,
प्रोपाइन का अनायन तैयार हो जाएगा। अब आप ले आइए मैदान के अंदर, किसको लाएंगे? C2H5Br। इसको जाएगा अटैक करने के लिए, Br भाग जाएगा यहाँ से। क्या बन जाएगा? ये था, कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 पेंटाइन है, यस। तो आप मुझे बताइए कितनी बार आपने NaNH2 यूज किया है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे पहले एक बार यूज हुआ, फिर दोबारा यूज हुआ, आपने 3 बार यूज कर चुके हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आ रहा है? एग्जाम में इतना टाइम लगने नहीं वाला है, वो तो आप समझा रहे हो तो इसलिए टाइम लग रहा है, एग्जाम में तो आप देख के कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। फंक्शन पता होना चाहिए, मैं पहले बताऊं, ऑर्गेनिक में रिएजेंट का फंक्शन आपको पता है? ऑर्गेनिक में कुछ नहीं बचता उसके बाद, सिर्फ रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। 40 से 45 रिएजेंट है, उनके बारे में पता कर लो, काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, NaOH हॉट एंड कॉन्ग प्लस Cl2 A प्लस साइड प्रोडक्ट, COH ड्राई प्लस Cl2 B प्लस साइड प्रोडक्ट। पहला तो बड़ा आसान है यार, पहला तो सब जानते हैं कि भैया NaOH अगर आप लेके आओगे मैदान के अंदर, तो NaOH Cl2 के साथ डिपेंड करता है गर्म है कि ठंडा है। फिलहाल इसने गर्म बोल रखा है, तो ठीक है भैया, NaCl बनता ही है बिना बात के। साइड में क्या बन जाता है? काम की चीज बन जाती है क्लोरेट, NaClO3। इसमें क्लोरीन प्लस 5 में प्रेजेंट होता है। अगर यहीं आपने NaOH ले लिया होता, किस में डाइल्यूट लिया होता, ठंडा लिया होता मान लीजिए, प्लस Cl2 के साथ, तो ये जो बिना बात के NaCl बने तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनेगा? ऑक्सी क्लोराइड OCl। तो ये ध्यान देना है। तो आप पता कर पाओगे कि यस पहले में ClO3 बनेगा, ClO3 बने तो B और D तो नहीं हो सकते, ठीक है। फिर मैंने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास, ठीक है, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? CaOCl का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, लेकिन यस सेकंड वाले में कुछ बच्चे हो सकता है अटक जाए, लेकिन दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए मैंने, तो इजीली आपसे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 8th। अब देखिए, एट्थ क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को करना जानता है। तो फटाफट से आप करके कमेंट मुझे, ये इसका तरीका बताना मुझे बताने का। सो ठीक है, क्वेश्चन में 8th पे आते हैं। गिवन द पोटेंशियल्स ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस से कॉपर एंड कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो पूछा उसको लिख लेते हैं। क्या पूछा आपने से कि भैया ई नोट ऑफ 2 प्लस से प्लस कितना होगा, ये पूछा। रिएक्शन क्या होगी इसकी? Cu2 प्लस, एक खिला दीजिए इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा? Cu प्लस बन जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन है जिसका हमको पोटेंशियल निकालना है। बाकी कुछ दिया होगा मदद करने के लिए, वो देख लो क्या गिवन है अपने पास। गिवन है अपने Cu2 प्लस से Cu गिवन अपने पास, ठीक है। Cu2 प्लस से Cu गिवन है, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu। इसका पोटेंशियल पता है, ठीक है। और क्या गिवन है? Cu प्लस से Cu गिवन है, लिख लो इसको भी। Cu प्लस, इसको एक इलेक्ट्रॉन खिला दीजिए, बन जाएगा Cu। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के हमको पोटेंशियल्स पता है, और दोनों को यूज करते हुए हमको इसका पोटेंशियल पता करना है। और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ Cu2 प्लस है और यहाँ क्या है? प्लस है। और फर्स्ट में Cu प्लस 2 प्लस यहाँ पे है, सेकेंड में Cu प्लस यहाँ पे है। यानी कि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके फर्स्ट में ऐड कर दूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड कर दूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो ठीक है, रिएक्शन को तो मैंने रिवर्स कर दिया, जो भी आप कर रहे हो वो चल जाएगा, लेकिन क्या सेम काम हम ई नोड में कर सकते हैं? क्या हम पोटेंशियल को रिवर्स करने पे उनकी वैल्यू चेंज होगी? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। दूसरी बात, ई नोट या फिर पोटेंशियल्स की बात करें तो दे आर इंटेंसिव इन नेचर। अगर इंटेंसिव है तो इन दोनों को आप सिंपली ऐड नहीं कर पाओगे, आपको किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ने वाली है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। उसका मतलब क्या है कि हम डेल्टा जी यूज करेंगे। डेल्टा जी क्या हो जाएगा? माइनस
NF ई नोट सेल। तो हम तीनों को डेल्टा जी के फॉर्म में लिखेंगे और वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे इसके आगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। ठीक है, और मुझे बताएंगे इसका आंसर कितना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर प्लस 0.158 होना चाहिए। एक बार आप वेरीफाई करके बताना कि इसका क्या होने वाला है, क्योंकि आगे मैथ्स बची हुई है, कुछ बचानी है, प्लस माइनस करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सो नाइन्थ क्वेश्चन, अगर हम बात करें 9th क्वेश्चन की, तो क्या गिवन है? अगेन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन गिवन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। टॉलवीन गिवन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन है, केमनोफोर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर SOCl2 डाल दिया, फिर डाल दिया आपने अमोनिया, फिर लास्ट में डाल दिया OBr- को सोल्ट आपने ऐड कर दिया लास्ट में। बोलता है भैया डी क्या होने वाला है। ठीक है, कैसे करेंगे अप्रोच? अगर बात करें टोल्यूइन, अगर हम इसको करा रहे हैं, ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो यहाँ क्या बनने वाले हैं? एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ, तो क्या बनने वाला है? हलाइड बनेगा, कार्बोनिल हलाइड बनने वाला है। अगर वो कार्बोनिल हलाइड में हम ऐड कर देंगे अमोनिया, तो अमोनिया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बजाय Cl के, तो Cl वहां से रिमूव हो जाएगा H को लेके, और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सामाइड बन जाएगा, यानी कि दिस सी विल बी एन अमाइड। और अमाइड में आप OBr- ऐड कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा? डी। अब कुछ बच्चे इसको देख के परेशान हो रहे होंगे कि सर व्हाट इज OBr-। तो ये हाफ गिवन है, दूसरा हाफ क्या हो जाएगा? Na+। दिस नथिंग बट Na+OBr-। किससे मिलके बना होगा ये मिलके बना होगा NaOH प्लस Br2 से। उम्मीद है कि जैसे मैंने ये लिखा NaOH प्लस Br2, तो आपको क्लिक कर गया होगा कि ये कौन सी नेम रिएक्शन है, ये CCD कौन सी नेम रिएक्शन है। तो आप मुझे बताएगा तो ये इसका आंसर क्या आने वाला? हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये। तो डी का आंसर क्या होगा, हम सीधा मार्क कर सकते हैं, विन। इजी क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे हो जाएगा, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। इसमें आप ऐड कर रहे हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा है? काफी स्ट्रॉन्ग है, KMnO4। कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी लंबी चेन हो कार्बन की, इथाइलो मिथाइलो प्रोपाइलो, सबका आंसर क्या होने वाला है? ऊपर COH, नीचे तो जो है वो ही रहेगा, बेंजीन। क्या ऐड कर दिया आपने? SOCl2 इसमें आप ऐड कर रहे हो, तो एक H हटा दीजिए आप, और एक Cl को लगा दीजिए। H रिमूव करना है, और एक ये COCl, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? अमोनिया ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अमोनिया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा? C=O जिसको आप अमाइड के नाम से जानते हो। ये आपका अमाइड है, कार्बोक्सा अमाइड जिसको आप बोल सकते हो, या बेंजामाइड इसका कॉमन नेम है। इस OBr- किससे मिलके बना होगा? अभी तक हर बच्चों को समझ में आ गया भाई, NaOH और Br2 अगर ऐड करते हैं, तो ये दोनों कहाँ ऐड किए जाते हैं? ये दोनों ऐड किए जाते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर। तो बेंजामाइड में अगर हम ये दोनों ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा। तो क्या बनने वाला है? एक कार्बन कम कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास? एनिलीन बन जाएगा। क्या आंसर में एनिलीन है अपने पास? चेक करते हैं। ए नहीं, सी नहीं, अमाइड बना नहीं, अमाइड तो आगे बढ़ेगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एग्जाम में इतना नहीं करना है आपको, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन देख के आपको अप्रोच करना है, इसलिए बता रहा हूँ कि रीजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। रीजेंट के आप बिना देखे, मतलब अगर आपको रीजेंट की इंफॉर्मेशन पूरी है, तो आपको ये पूरा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ सेल गिवन है H+, और उसका पोटेंशियल गिवन है एट pH 2, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताइए सबसे पहले बात, तो अगर pH 2 है, तो इसमें H+ की वैल्यू कितनी होने वाली है? आप बोलेंगे सर 10⁻⁻² हो जाएगी, क्योंकि लॉक करेंगे दोबारा 2 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और किसी भी हाफ सेल के लिए रिएक्शन कैसे लिखते हैं? ई सेल विल बी इक्वल टू, नस्ट इक्वेशन होती है अपने पास, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, लॉग H+, पावर ऊपर जाती है 2। इतना क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो पावर नीचे आएगी, आप जानते हैं। व्हाट इज ई नोट सेल? गिवन है 1.30 माइनस 0.0591
व्हाट इज h प्लस 10⁻²। -2 आगे आएगा, एक माइनस पहले से गिवन है, प्लस हो जाएगा 1/30 प्लस 0.0591 इंटू 2, और लॉग टर्म कितना हो जाएगा 1। ये हो गया 1.30 प्लस 0.06 है लगभग इंटू 2, तो 0.12 के आसपास आ जाएगा लगभग ये वैल्यू, 0.12 के आसपास। और इसको हम देखते हैं कितना आने वाला है, 1.3 और 0.12, 30 और 12 42, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1.42 वोल्ट। ऑप्शन गिवन है कहीं पे, यस। सो ये था हमारे पास आज के 10 क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हर एक सेगमेंट कवर करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, और हम हर दिन ऐसे ही 10 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, लेवल इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम सब कुछ खत्म कर देंगे तब क्वेश्चन लगाएंगे, तो भैया वो टाइम कभी नहीं आया किसी की लाइफ में, और ना तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। चाहे जेई एक साल बाद हो जाए, तब भी तुम बोलोगे सर हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो पेन उठाओ, नोट्स आपके पास हैं, रेफर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना यार कि सर मेरे 5 सही हुए, 4 सही हुए, 2 सही हुए, जो भी है। और आप देखेंगे कि आप खुद कितना इंप्रूव करें टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास रोज वो अपडेट आते रहे कि हाँ भैया आज इतने क्वेश्चन कराए, आज इतने क्वेश्चन कराए, ठीक है। ओके, थैंक यू।